अडोनेस के पार्ट थर्ड एंड लास्ट में आपका स्वागत है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए आज हम शुरू करेंगे स्टेंजा 38 से स्टेंजा 35 तक का सफर। लेट्स सी। तमाम मॉर्नर्स बिलाप करने वाले आते हैं वन बाय वन और उन्हीं में समझाते हुए शैली कहते हैं, नॉर लेटस वीप दैट आर डिलाइट इज फ्लेड। तमाम लोग बैठे हैं वहां पे इंतजार में कि कीट्स की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है और उन्हीं में से यूरेनिया कहती है कि नॉर लेटस वीप, नहीं रोते हैं, आइए नहीं रोते हैं। ये सोच करके कि हमारा जो डिलाइट या हमारी जो प्रसन्नता, हमारी जो खुशी थी वो चली गई है, इस प्लेट मतलब भाग गई है या हमारी खुशी छीन ली गई है। लेकिन आप इस बात में खुश होइए कि एटलीस्ट हमारी जो खुशी, हमारी जो ईट्स की पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग जो भी बातें हैं जो हमें खुशी प्रदान करती थी, हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि वो इतनी दूर जा चुकी है, फार फ्रॉम दीज कैरियन काइट्स। कैरियन का मतलब क्या होता है? रोटेन फ्लैश, सड़ा हुआ मांस। ऐसी चीलें जो सड़ा हुआ मांस खाया करती हैं, कैरियन काइट्स एंड दैट स्क्रीम बिलो। जो जमीन पर मतलब जो प्रसन्नता है या जो स्पिरिट है कीट्स की, वो इतने ऊंचे चली गई है कि मांस खाने वाली ये जो चीलें हैं वो बस जमीन पर ही चिल्लाती रह जाएंगी। तो ये सिंबॉलिकल सेंस में कह सकते हैं क्रिटिक्स जो कि दूसरे लोगों के ऊपर फलते फूलते हैं और बुराइयों से जीते हैं, उनसे तो उनकी पहुंच से बहुत दूर किड्स जा चुके हैं। ही वेक्स और स्लीप्स विद द एंड्यूरिंग डेड। अब वो स्वर्ग में जागते हैं, सोते हैं किड्स ऐसे लोगों के साथ जो एंड्यूरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमेशा हमेशा फेमस रहेंगे, हमेशा पॉपुलर रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ उनकी जगह बन चुकी है। दाऊ कांस्ट नॉट श्योर वेयर ही इज सिटिंग। दाऊ किसके लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आलोचकों के लिए, या आलोचक कह सकते हैं जो कि उनकी बर्बादी की वजह थे। कांस्ट नॉट श्योर, श्योर का मतलब होता है उड़ना, कि तुम्हारी कल्पना में वो ताकत नहीं है कि तुम कल्पना में भी वहां तक उड़कर पहुंच सको जहां पर कीट्स आजकल बैठे हुए हैं। वो कहां पर बैठे हुए हैं? ही इज नाउ इन हेवन अमंग द मोस्ट फेमस पर्सन्स, जिनको मौत भी दुनिया की यादों से नहीं मिटा सकती, ऐसे लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। डस्ट टू द डस्ट। ये यकीन है, श्योर है इस बात पर कि हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। बट द प्योर स्पिरिट शैल फ्लो बैक टू द बर्निंग फाउंटेन व्हेंस इट केम। ये तो बस हमारे जैसे लोगों के लिए कहा जा सकता है, मोर्टल्स के लिए कहा जा सकता है कि मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन कीट्स जैसी जो प्योर आत्माएं होती हैं वो शैल फ्लो बैक, वो वापस वहीं पहुंच जाती हैं जहां से उनका ओरिजिन हुआ था, जहां से वो आई हुई थी। मतलब वे उस इटर्नल फाउंटेन से, जो कि हमेशा रहने वाली उस शक्ति से उत्पन्न होते हैं, वापस वहीं पर उनकी आत्मा पहुंच जाती है। वो तो हम जैसे लोग हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, हमें भुला दिए जाते हैं, लेकिन कीट्स जैसे लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। अ पोर्शन ऑफ द इटर्नल। इटर्नल मतलब जो चीज हमेशा रहे, है ना? इसको बोला जाता है शाश्वत। हमेशा रहने वाली चीजों में उनका एक प्लेस पक्का हो गया, जगह पक्की हो गई है। विच मस्ट ग्लो थ्रू टाइम एंड चेंज। जो हमेशा चमकती हैं, हमेशा दूसरे लोगों को गाइड करती हैं। समय और बदलाव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमेशा लोगों की यादों में रहते हैं। अनक्वेंचेबली द सेम। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, मिटाना, और अनक्वेंचेबली का मतलब हो जाएगा जिसको ना बुझाया जा सके ना मिटाया जा सके, ऐसी वो ग्लो, चमक होती है। द सेम, जो हमेशा सेम रहती है। वाइल्स दाई कोल्ड अम्बर्स चोक। जबकि जो क्रिटिक है उसके बारे में बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो एशेज हैं, तुम्हारी जो राख है, जब तुम्हें जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा तो तुम्हारी जो अस्थियां हैं वो उस तरह से जमीन पे पड़ी रहेंगी जैसे कि आग पर जलने वाली जो आग जलती होती है वो बुझ जाती है, उसके बाद राख पड़ी रहती है यूजलेस, और उसी तरह से तुम्हारी अस्थियां पड़ी रहेंगी। उसमें शर्मिंदगी होगी तुम्हें अपनी उस कंडीशन पर। लेकिन कीट्स जो होंगे
वो हमेशा ऐसे रहेंगे कि दैट कैन नॉट बी क्वेंच्ड। उनकी मेमोरी, उनकी फेम कभी भी बुझाई नहीं जा सकती दुनिया से। तुम्हें जरूर शर्मिंदगी आएगी अपनी उस कंडीशन पे जब तुम्हारी राख यूं ही पड़ी रहेगी जैसे एक हर्थ पे भट्टी पर पड़ी हो, शर्मिंदगी वाली कंडीशन में। आगे वो बोल रहे हैं पीस पीस, जो भी मॉर्नर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग शांत रहें। पीस पीस का मतलब कि आप शांति रखिए, शांत रहें। ही इज नॉट डेड, कीट्स मृत नहीं है। क्यों मृत नहीं है? मेटाफोरिकली कह रहे हैं कि ही डथ नॉट स्लीप, ही हैथ अवेकन्ड फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो जिंदगी है अपने आप में, ये वास्तव में एक स्वप्न है और यह अपने आप में जीती जागती मौत है। तो कुल मिला के उस जीती जागती मौत से वो जाग चुके हैं, मतलब वो जीवित हो चुके हैं, वो मरे नहीं हैं। ये कहने की बात सिर्फ हमारे लिए हो सकती है। वो ना सो रहे हैं ना मृत हैं, वो जबकि जाग चुके हैं ड्रीम ऑफ लाइफ, ऐसे सपने से जिस जिंदगी को हम सपना मतलब जिंदगी बोलते हैं, वो सिर्फ सपना है, क्षणभंगुर, फ्रेजल। इट्स वी हु लॉस्ट इन स्टॉर्मी विजन, ये हम लोग हैं। इट्स बी मतलब इट इज बी, हम लोग हैं जो कि खो चुके हैं कहाँ? इन स्टॉर्मी विजन्स, हमारे तूफानी ख्याल होते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में, ऐसा वैसा, हम एकदम भागते रहते हैं तमाम चीजों के पीछे। ये हम लोग हैं जो खोए हुए हैं। कीप विद फैंटम्स एंड अनप्रॉफिटेबल स्ट्राइव। फैंटम्स का मतलब होता है ड्रीम, सपने, ऐसे सपने जो कि भूतों जैसे होते हैं। अनप्रॉफिटेबल स्ट्राइप, अनप्रॉफिटेबल मतलब जिसमें कोई फायदा ना हो, स्ट्राइप मतलब संघर्ष, जिसमें सिर्फ संघर्ष हो, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड इन मैड ट्रांस, और हम अपनी उस पागलपन की, ट्रांस का मतलब क्या हो जाएगा? समाधि, कि हम पागलों जैसी समाधि लगाए रहते हैं। स्ट्राइक विद आर स्पिट्स नाइफ, और हम लगातार चोट मारते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं अपनी इस स्पिरिट के चाकूनुमा, जो हमारी मतलब एक टैलेंट है, हमारी कोशिशें हैं, हम उससे कोशिश करते रहते हैं। इनवल्नरेबल नथिंग्स का मतलब ये है कि एकदम मजबूत चीजें जो दिखती हैं लेकिन वो होती कुछ नहीं है, उनकी मीनिंग देखी जाए तो कुछ भी नहीं होती है। हम लगातार उनको काटने की कोशिश करते रहते हैं जो चीजें नहीं काटी जा सकती। या हम इस तरह से खोए हुए रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ें रियल में हैं कि नहीं है। इन वन लेवल नथिंग का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ परछाई में होती हैं, शैडो थिंग्स, उनमें लगे रहते हैं। वी डिके, और एक दिन हम नष्ट हो जाते हैं। लाइक कॉप्सेस इन ए चार्नल, चार्नल का मतलब कब्र, कि कब्र में जिस तरह से लाश धीरे धीरे सड़ के नष्ट हो जाती है, ठीक वैसे ही हम भी नष्ट हो जाते हैं। फियर एंड ग्रीव, हमारा डर, असफलता के प्रति हमारा डर, और तमाम चीजें ना पाने का हमारा दुख, ये सब हमें क्या करते हैं? कन्वल्स करते हैं। कन्वल्स का मतलब होता है ट्विस्ट करना, ऐंठते मरोड़ते हैं। एंड कंज्यूमर्स, और धीरे धीरे हम इन्हीं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ, इन सब चीजों के शिकार होकर मर जाते हैं। बट कीट्स के साथ ऐसा नहीं है। एंड कोल्ड होप्स स्वाम लाइक वर्म्स, इसके अलावा वो उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उनको कोल्ड बोला जा रहा है, वो हमें घेर लेती हैं जैसे कि कीड़े घेर लेते हैं। विदिंग आर लिविंग क्ले, लिविंग क्ले का मतलब क्या है? हमारा जो जीता जागता शरीर है, उसको ऐसा लगता है कीड़ों की तरह ये उम्मीदें हमें घेर लेती हैं, धीरे धीरे हमें खाती रहती हैं, और अंततः वी पैरिश, और अंततः हम नष्ट हो जाते हैं। बट कीट्स इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। ही हैज आउटसोर्ड द शैडो ऑफ आर नाइट, आर नाइट का मतलब क्या है? कि हमारा जो डार्क एग्जिस्टेंस है एज ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान या बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो डार्क है। और किड्स ही, किड्स के लिए कहा जा रहा है हैज आउटसोर्ड, वो इन सब चीजों से ऊपर चले गए हैं। अब हमारे जो डार्क एग्जिस्टेंस, हमारा दुख, हमारी परेशानियां उनको टच नहीं कर सकती। एनबी एंड कैलेमनी, एनबी का मतलब किसी के प्रति नफरत, एंड कैलेमनी का मतलब होता है चुगली। जैसे ही हम हटते हैं कहीं से, जो लोग बैठे हुए होते हैं हमारी चुगली करना शुरू कर देते हैं। एंड हेट एंड पेन, जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दर्द, इन सब चीजों से कीट्स ऊपर हो चुके हैं। एंड दैट अनरेस्ट विच मेन मिस कॉल डिलाइट,
और मिस कॉल का मतलब क्या है? गलती से जिसको हम प्रसन्नता कहते हैं, डिलाइट का मतलब खुशी, प्रसन्नता जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली अपने आप में क्या है? वो एक तरह से बेचैनी ही है, अनरेस्ट है, जिसको हम गलती से प्रसन्नता बोल देते हैं। कैन टच हिम नॉट, ये चीजें उसको टच नहीं कर सकती। एंड टॉर्चर नॉट अगेन, भले ही जब वो जीवित थे तो इन सब चीजों से उनको भी टॉर्चर किया गया, लेकिन अब कीट्स ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि ये चीजें उनको दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, टॉर्चर नहीं कर सकती। फ्रॉम द कंटेजियन ऑफ द वर्ल्ड स्लो स्टेन, स्लो स्टेन का मतलब यहाँ पे क्या है? बुराई, दुनिया में जो बुराई फैली हुई है, जो दाग धब्बे, स्टेन मतलब वैसे दाग धब्बा होता है, यहाँ पे धीरे धीरे हम कहेंगे कि बुराई जो धीरे धीरे फैलती रहती है। और कंटेजियन का मतलब हो जाएगा इन्फेक्शन, कि जो दुनिया की जो बुराई है, बीमारी जैसी, उस इन्फेक्शन से वो दूर है। ही इज सिक्योर, वह उससे बचे हुए हैं। एंड नाउ कैन नेवर मोर्न, और अब उनको कभी भी विलाप वो नहीं करेंगे, उन्हें दुख नहीं होगा। किस बात का? अ हार्ट ग्रोन कोल्ड, एक ऐसा मन जो कोल्ड हो गया है, मतलब कोई प्रेमी, कोई आपकी बिलव्ड हो या कोई आपका लवर हो, कभी आपसे बहुत बातें करता था, कभी आपके ऊपर जान छिड़कता था, लेकिन अब वो भूल चुका है आपको, मूव ऑन कर चुका है लाइफ में। तो कीट्स अब उस हार्ट ग्रोन कोल्ड मतलब ऐसा जो मन बदल चुका है, बेवफा हो गया है, उस पर कीट्स अब अपना दुख व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चीजें होंगी नहीं उनके साथ। अ हेड ग्रोन ग्रे इन वेन, या ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है और इन वेन मतलब बेकार में, जो वो सक्सेस चाहता था उस सक्सेस से बहुत दूर रहा है पूरी जिंदगी, इस बात का मलाल अब कीट्स को नहीं होगा। नॉर वेन द स्पिरिट्स सेल्फ हैज सीज्ड टू बर्न, और ना ही ऐसा होगा जब उसकी स्पिरिट की जो टैलेंट है, जब उसकी आत्मा उसमें जो जीवंतता है, वाइटलिटी है, उसको खत्म कर देगी, मतलब स्पिरिट जलना बंद कर देगी या उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, उस चीज का मलाल उनको नहीं होगा। या फिर ऐसा होता कि वो और ज्यादा जिंदगी जीते और सिंपल जिंदगी जीते, फिर क्या होता? उनकी भी जो एशेस मतलब राख ऐसी बन जाती जिसमें कोई स्पार्क्स नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होता, इंस्पिरेशन नहीं होता, तो डेफिनेटली उनकी जिंदगी भी साधारण होती, और वो भी किसी एक अर्न घड़े में उनकी राख भर दी जाती, उसके लिए कोई विलाप भी नहीं करता, अनलिमिटेड अर्न जैसा बन जाते। अगर वो सिंपल और जिंदगी जीते, लंबी जिंदगी जीते, लेकिन अनइवेंटफुल जीते, तो वो लॉन्ग लाइफ कैसी हो जाती? इग्नोर्ड लाइफ हो जाती, और कोई भी उनके लिए डेफिनेटली विलाप नहीं करता जितना आज किया जा रहा है। ही लिव्स ही वेक्स, वह अभी भी जीवित है और वो अभी भी सोते हैं। कहाँ से सोते हैं? मतलब जागते हैं, सॉरी, वेक्स मतलब जागते हैं। कहाँ से? ड्रीम ऑफ लाइफ से, जो ड्रीम ऑफ लाइफ है उससे वो जाग चुके हैं। और वो ड्रीम ऑफ लाइफ क्या है? अपने आप में एक डेथ जैसा ही है। इस डेथ इज डेड, किड्स के मामले में देखा जाए तो डेथ ही डेड हो चुकी है, मृत्यु ही मर चुकी है, जो कि हमारे मामले में नहीं होता है। नॉट ही, किड्स नहीं मरे हैं, ही इज इमोर्टल, उनकी डेथ नहीं हुई है। मोर नॉट फॉर अडोनेस, अडोनेस के लिए कोई नहीं रोएगा, क्योंकि ही इज स्टिल अलाइव। दाउ यंग डॉन, डॉन का मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं सुबह, सुबह जो कि जवानी का प्रतीक कह रहे हैं यहाँ पर। टर्न ऑल दाई ड्यू टू स्प्लेंडर, तुम अपनी सारी जो तुम्हारी ओस है उसको तुम चमकदार बनाओ, मतलब जैसे कि सुबह भी विलाप कर रही थी इनकी मौत का, तो वो कह रहे हैं सुबह से कि तुम भी विलाप मत करो, तुम अपनी ओस को चमकदार बनाओ। फॉर फ्रॉम दी द स्पिरिट दाउ लेमेस्ट इज नॉट गोन, क्योंकि जिस स्पिरिट कीट्स का तुम विलाप कर रही थी कि वो तुम्हारे तुमसे दूर चली गई है, वो इज नॉट गोन, वो नहीं चली गई है, वो स्पिरिट आज भी मौजूद है कुदरती चीजों में। एट कैवर्न्स एंड ये फॉरेस्ट मतलब गुफाएं, जंगल, सीज टू मोन, आप लोग भी अपना विलाप करना स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। सीज मतलब रुक जाना। सीज ये फेंट फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स, जो फव्वारे हैं, नदियां हैं, फूल हैं। और दाउ एयर, एयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, पूरा एटमॉस्फेयर की ही बात वो कर रहे हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर, सभी जो विलाप कर रहे हैं वो विलाप मत करिए। विच लाइक मॉर्निंग वेल दाई स्कार्फ हैट्स थ्रोन, और
एटमॉस्फेयर ने पूरे जमीन पर एक अपने रोने वाले कपड़े की तरह एक स्कार्फ जैसा फेंक दिया है जमीन के ऊपर, अबेंडन्ड अर्थ के ऊपर। जैसे क्या चीज दिखाने के लिए? डार्कनेस दिखाने के लिए। और डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ ग्रीफ। दुख दिखाने के लिए जो कर दिया है एटमॉस्फेयर ने, वो कह रहे हैं कि उसको आप कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए, है ना, और आगे बढ़िए। नाउ लीव इट बेयर। अब आप अपना स्कार्फ उठा लीजिए, पृथ्वी को बेयर कर दीजिए, मतलब उघाड़ दीजिए। इवन टू द जॉयस स्टार्स। यहाँ तक कि जो सितारे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारी इस दुख की भावना के ऊपर। जो डिस्पेयर है, तुम्हारा जो दुख है, उसके ऊपर सितारे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि सितारों को पता है कि कीट्स इज नॉट डेड, कीट्स की मौत नहीं हुई है, ये लोग तो बेकार में ही दुख मना रहे हैं। तो इसलिए सितारों को हंसी आ रही है। किसके दुख के ऊपर? पृथ्वी के दुख के ऊपर। आगे वो कह रहे हैं ही इज मेड वन विद नेचर। ये शैली की अपनी फिलॉसफी है, जिसमें उनका मानना था कि नेचर जो है, नेचर की अपनी एक स्पिरिट है, और उस स्पिरिट को हर जगह देखा जा सकता है। वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन किसी यूनिवर्सल स्पिरिट को वो मानते थे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ही इज मेड वन विद नेचर। जो नेचर है, नेचर की आत्मा है, उसमें जाकर के वो एक हो चुके हैं। देयर इज हर्ड हिज वॉइस इन ऑल हर म्यूजिक। हर का मतलब कुदरत का जितना संगीत है, हर जगह उन कीट्स की आवाज सुनी जा सकती है। फ्रॉम द मोन ऑफ थंडर। जो बिजली की कड़क है, विलाप उसको कह रहे हैं यहाँ पर, उससे सुनी जा सकती है। टू द सॉन्ग ऑफ नाइट्स स्वीट बर्ड। यहाँ तक कि जो नाइटिंगेल है, उसके गीत में भी कीट्स की आवाज विद्यमान है, सुनी जा सकती है। ही इज अ प्रेजेंस टू बी फेल्ट एंड नोन। उनकी मौजूदगी, उपस्थिति महसूस की जा सकती है। एंड नोन इन डार्कनेस एंड इन लाइट। और हमेशा वो अंधेरे में, मतलब चाहे चमक हो चाहे अंधेरा हो, सुख दुख, जो भी सिचुएशंस हैं, सभी सिचुएशंस में उनकी प्रेजेंस उपस्थित है, महसूस की जा सकती है। फ्रॉम हर्ब एंड स्टोन। यहाँ तक कि जितनी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, उनमें, यहाँ तक कि जो निर्जीव चीजें हैं, स्टोन का मतलब यहाँ पे लाइफलेस थिंग्स हो जाएगा, कि उन लाइफलेस थिंग्स में भी उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। स्प्रेडिंग इट सेल्फ वेयर एवर दैट पावर में मूव। पावर का मतलब वही स्पिरिचुअल पावर, जो कुदरत की पावर है, स्पिरिट ऑफ नेचर। जहाँ कहीं भी वो जाती है, कीट्स उसके साथ जाते हैं। विच हैज विदड्रॉन हिज बीइंग टू इट्स ओन। यहाँ तक कि इस पावर ने अपने आप को कीट्स की स्पिरिट के साथ मिला दिया है, मतलब दोनों मिलकर के एक बन चुके हैं। विच वेल्स द वर्ल्ड्स विद नेवर वेरीड लव। और ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ नेचर है, वो क्या करती है? वो पूरे चीजों को प्यार से बांधती है। वेल्ड्स मतलब वेल्डिंग करना जो होता है, ठीक वैसे ही ये प्यार से बांधती है नेचर की तमाम चीजों को। नेवर वेरीड लव। इसका जो प्रेम है स्पिरिट ऑफ नेचर का, वो कभी भी अथक है, मतलब कभी भी थकता नहीं है, अथक है। नेवर वेरीड। इट कैन नेवर बी टायर्ड। सस्टेन्स इट फ्रॉम बीनीथ। और ये बरकरार रहता है, मतलब पाताल लोक से लेकर के किंडल्स इट अबव, मतलब आसमान तक, या फ्रॉम अर्थ टू स्काई। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में इस स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू शैली। आगे वो कह रहे हैं ही इज पोर्शन ऑफ द लवलीनेस। अब ही मतलब कौन है यहाँ पर? कीट्स की जो सुंदरता है। लवलीनेस का मतलब यहाँ पे सुंदरता, की जो सुंदरता दुनिया में पाई जाती है, उस सुंदरता का वो एक हिस्सा बन चुके हैं। पोर्शन का मतलब एक हिस्सा वो बन चुके हैं। विच वंस ही मेड मोर लवली। और इस सुंदरता को कीट्स ने अपनी पोइट्री से, वंस मतलब कभी, और ज्यादा प्यारा बना दिया था, मतलब सुंदरता को और सुंदर बना दिया था विद हिज पोइट्री। एंड ही डथ बियर हिज पार्ट। और अब आफ्टर डेथ, उस स्पिरिट के साथ मिलकर के, स्पिरिट ऑफ नेचर के साथ मिलकर के, डथ बियर हिज पार्ट मतलब वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्टर डेथ कीट्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है। ही हैज मिंगल्ड विद द स्पिरिट ऑफ नेचर एंड ही इज प्लेइंग हिज रोल। वाइल द वन स्पिरिट्स प्लास्टिक स्ट्रेस। की जो स्पिरिट है नेचर की, उसका एक काम होता है। प्लास्टिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? वर्क ऑफ क्रिएशन। इस का काम है नेचर
कि जो स्पिरिट है इसका काम है क्रिएशन का, और उसी में कीट्स का भी अपना रोल है। स्विफ्ट थ्रू द डल डेंस वर्ल्ड, ये स्पिरिट घूमती रहती है। डल मतलब निर्जीव, डेंस वर्ल्ड मतलब जो तमाम चीजें हैं, डेंस मतलब घना, वैसे होता है कि इस घनी दुनिया में तमाम चीजों में स्पिरिट घूमती रहती है। और वो क्या करती है? कंपेलिंग देयर, मजबूर कर देती है। ऑल न्यू सक्सेशंस, सक्सेशंस का मतलब हो जाएगा फॉर्म्स, कि वो तमाम चीज़ों को नए-नए फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट करने के लिए उनको मजबूर कर देती है। टू द फॉर्म्स दे वियर, कि जिस रूप में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, उस उनके रूप को कौन प्रदान कर रहा है? उनके रूप को प्रदान कर रहा है स्पिरिट ऑफ नेचर। नेचर की जो स्पिरिट है, ऐसा शेली की अपनी फिलॉसफी थी। टॉर्चरिंग द अनविलिंग ड्रॉज, ड्रॉस का मतलब होता है कूड़ा करकट, तलछट। जैसे जो नदी होती है, नदी में पानी ऊपर ऊपर साफ रहेगा, नीचे थोड़ी गाद जमा हो जाती है, कीचड़ जमा हो जाता है, उसको ड्रॉस कहते हैं। तो स्पिरिट ऑफ नेचर क्या करती है? ऐसे तलछट कूड़ा करकट में भी जा करके उसको आ, और अच्छा बनाने के लिए क्या करती है? चेक्स इट्स फ्लाइट, अपनी उड़ान को थोड़ा रोकती है और इसके लेवल पे आकर के इसको अपने हिसाब से रूप दे देती है। तो कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि छोटी छोटी चीजों को भी अगर संवारा जा रहा है तो किसके द्वारा संवारा जा रहा है? स्पिरिट ऑफ नेचर के द्वारा। एज ईच मैस में वियर, कि जिस ऑब्जेक्ट को, मैस का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से वो चाहती है उस तरह से उसको ढाल देती है स्पिरिट ऑफ नेचर। कीट्स भी उसके साथ साथ हैं। एंड वस्टिंग इन इट्स ब्यूटी एंड इट्स माइट, और वही स्पिरिट ऑफ नेचर अपने आप को दिखाती है अपनी खूबसूरती में और अपनी ताकत में। कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं उसको? हम उसको पेड़ पौधों में देख सकते हैं, जानवरों में देख सकते हैं, इंसानों में देख सकते हैं, और यहाँ तक कि हेवंस लाइट्स का मतलब क्या है? स्टार्स, कि यहाँ तक कि सितारों में भी हम देख सकते हैं कि दैट स्पिरिट ऑफ नेचर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और कीट्स का भी अपना रोल उसमें साथ साथ चल रहा है। आगे वो कहते हैं द स्प्लेंडर्स ऑफ द फर्मानेंट ऑफ टाइम, स्प्लेंडर्स का मतलब यहाँ पे स्टार्स, सितारे या तारे। ऑफ द फर्मानेंट का मतलब हो जाएगा स्काई, और टाइम मतलब वक्त, कि वक्त के आकाश के जो चमकते हुए सितारे हैं। ये तो इस तरह से हो गया। अगर दूसरे सेंस में देखें तो ग्रेट पोएट्स, ग्रेट पोएट्स की जो महान कवि हैं, लेखक हैं, वक्त के साथ साथ जो उनकी चमक है, मे बी एक्लिप्स्ड, हो सकता है उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाए। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? जो ग्रहण लगा करता है उसको एक्लिप्स बोलते हैं। तो कुछ समय के लिए सूरज की चमक या चांद की चमक कम पड़ जाती है, बट आर एक्सटिंग्विश्ड नॉट, लेकिन वो चमक कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। कि भले ही कोई कवि है, लेखक है महान, वो कुछ समय के लिए उसको लोग भूल सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा के लिए भूल सकते हैं? उसकी महानता हमेशा के लिए मिटाई नहीं जा सकती। लाइक स्टार्स टू देयर अपॉइंटेड हाइट दे क्लाइंब, सितारे जैसे अपने अपने अपॉइंटेड हाइट पे पहुंच जाया करते हैं, ठीक वैसे ही जो पोएट हैं, कवि हैं, वो लोग भी अपने अपने अपॉइंटेड हाइट, मतलब उनकी किस्मत में जो लिखा होता है, अपॉइंटेड हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? फेम, कि वो लोग उस फेम पर पहुंच जाते हैं। जो उनको फेम प्राप्त करनी है वो लोग वहां तक पहुंच जाया करते हैं। एंड डेथ इज ए स्लो मिस्ट विच कैन नॉट ब्लॉट, और मौत तो एक धुंध की तरह है। लो मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध या कुहासा। मौत तो एक धुंध की तरह है जो कैन नॉट ब्लॉट का मतलब होता है पोंछना, मिटाना, वाइप करना। द ब्राइटनेस इट मे वेल, यह उस चमक को कभी भी कुंद नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। हो सकता है कुछ समय के लिए उसको कवर कर सकती हो, ये हो सकता है कि उस चीज को ये कवर कर दे या उनकी चमक फीकी कर दे, लेकिन बुझाई तो कभी नहीं जा सकती। वेन लॉफ्टी थॉट लिफ्ट्स अ यंग हार्ट अबव इट्स मोर्टल लेयर, लॉफ्टी थॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ विचार। जैसे कोई कवि है, उसके मन में कोई श्रेष्ठ विचार आ जाए, वो कह रहे हैं कि जब श्रेष्ठ विचार एक यंग पोएट के मन में आ जाता है तो वो क्या करता है? वो नश्वर या नाशवान जो एक मतलब जगह है, लेयर का मतलब मांद होता है या स्थान होता है, वो उससे ऊपर जब उठ जाता है, एंड लव एंड लाइफ, तब क्या होता है? तो उसके मन में जो प्रेम है दुनियादारी के प्रति,
और अपनी लाइफ के प्रति मतलब देखा जाए तो एक तरफ थोड़ी सी सेल्फिशनेस होगी उसके मन में, और एक तरफ सेल्फलेसनेस होगी। तो सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। कंटेंट का मतलब झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो एक तरफ समाज दुनिया के प्रति आगे बढ़ना चाहता है, एक तरफ उसके खुद के भी अपने एस्पिरेशंस होती, इच्छाएं होती हैं। फिर मन में ये सब चलता रहता है उस विचार को लेकर कि फॉर व्हाट शैल बी इट्स अर्थली डूम, कि क्या ठीक होना चाहिए, क्या उसको जमीन की जो मतलब डूम का मतलब वैसे बर्बादी होता है, या जो विचार है उसको वो कहाँ लेकर जाए, क्या उसको नष्ट कर दे जमीनी लेवल पर, या उसको और ज्यादा ऊंचा उठाकर ले जाए। द डेड लिव देयर। दूसरी तरफ जो श्रेष्ठ विचार हैं, ऐसे विचार हैं जिनमें द डेड मतलब जो महान लोग हैं पास्ट के, वो अभी भी उनके विचार इको करते हैं, उनमें वो जीवित रहते हैं उन विचारों में। तो ऐसा वो चाहता है। एंड मूव लाइक विंड्स ऑफ लाइट ऑन डार्क एंड स्टॉर्मी एयर। और वही विचार एक विंड्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि प्रकाश की आंधी की तरह डार्क और स्टॉर्मी एयर जो वातावरण होता है या जो लोगों की संकीर्णता होती है उसके ऊपर श्रेष्ठ विचार इस तरह से चला करते हैं। और यंग पोएट जो होते हैं वो दिखा देते हैं कि यस दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ दैट सबलाइम आइडियाज। भले ही उनके मन में अंतर्द्वंद कितना भी रहता हो, बट वो महान लोगों के विचारों को अपने विचारों से जोड़ करके तमाम उस एटमॉस्फेयर के ऊपर या लोगों के बीच में प्रेषित करते रहते हैं। वो कभी भी अपना वर्क नहीं छोड़ते। द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। इनहेरिटर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे हम अपने माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी, ना केवल संपत्ति बल्कि जो भी उनका होता है वो हमारा कहा जाता है, उसके हम उत्तराधिकारी होते हैं। अनफुलफिल्ड ऐसा जो कि अपूर्ण रह गया है, पूरा नहीं हो पाया। और रिनाउन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। ये लाइन अक्सर पूछी जाती है कि हु कॉल्ड द पोएट्स द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। तो पीबी शैली ने कहा है एडोनियस में। तो वो कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग जो कि बेचारे अपूर्ण प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हैं, वो चाहते उनका भी टाइम होता, बट उनको वो फेमस नहीं हो पाए, वो फेम उनको नहीं मिल पाई, इसलिए वो अपूर्ण प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हैं। रोज फ्रॉम दियर थ्रोन्स। जैसे ही कीट्स की आत्मा वहां पहुंचती है, कहाँ? जब स्वर्ग में, तो वो सारे के सारे लोग, ये जितने भी पोएट हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो सब उठते हैं फ्रॉम दियर थ्रोन्स। वो सब अपने सिंहासन से उठ उठ के आते हैं। बिल्ट बियॉन्ड मोर्टल थॉट। और वो सिंहासन कहाँ बने हुए हैं? बियॉन्ड मतलब के पार, जहाँ इंसानी सोच जा सकती है। मोर्टल थॉट का मतलब क्या है? इंसानी सोच जहां तक पहुंच सकती है, वहां से कहीं दूर। फार इन द अनअपारेंट। अनअपारेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इमेजिनेशन। कल्पनात्मक दुनिया में ये सब सिंहासन बने हुए हैं ऐसे कवियों के। कौन कौन उठ के आ रहा है? चैटर्टन सबसे पहले आते हैं। रोज पेल उठे, और वो कैसे हैं? बहुत वीक है। पेल का मतलब विदाउट ब्लड। हिज सॉलम एगोनी। और उनकी जो सॉलम का मतलब पवित्र, और एगोनी का मतलब क्या होता है? यातना। चैटर्टन ने ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने दिक्कत झेली थी और बाद में सुसाइड कर लिया था, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो वो उस यातना से परेशान होकर के वो भी आते हैं। हैड नॉट येट फेडेड फ्रॉम हिम। और उनकी जो यातना है, यंत्रणा है उनके मन में, वो अभी भी बरकरार है। वो पहचाने जा सकते हैं कि यस ही इज चैटर्टन। दूसरे हैं सिडनी, सर फिलिप सिडनी। एज ही फॉट, कहते हैं बहुत बड़े योद्धा भी थे। एंड एज ही फेल, और जिस तरह से वो युद्ध में लड़े गिरे जो भी हो। एंड एड ही लिव्ड एंड लव्ड। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी, जिस तरह से उन्होंने प्यार बढ़ाया फैलाया लोगों में, और श्रेष्ठ विचार उनके हमेशा रहते थे। सबलाइमली माइल्ड का मतलब क्या है? कि बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से वो थे, सोफिस्टिकेटेड पर्सन थे। अ स्पिरिट विदाउट स्पॉट। और वो ऐसी आत्मा थे जिन पे कोई भी दाग धब्बा नहीं लगा हुआ था, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी। अरोज, वो भी उठते हैं। एंड ल्यूकन, ये भी कोई पोएट थे। बाय हिज डेथ अप्रूव्ड। कहते हैं कि इन्होंने मौत को बहुत ही फियरलेसली, बिना डरे ही अप्रूव कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था।
और जब ये सारे लोग आए उठ करके, ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब क्या है? जो भुलक्कड़पन होता है, जिसमें लोग किसी को भूल जाते हैं, भुलक्कड़पन उठा। ऐस जैसे ये लोग आए तो ये भुलक्कड़पन ऐसे दुबक करके उठा, जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा रिप्रूव किया गया हो, डांटा गया हो, डांटा गया हो। इस तरह से भुलक्कड़पन उठ करके वहां से भाग गया। मतलब इन लोगों को भुलाया नहीं जा सकता, भुलक्कड़पन की औकात नहीं है कि ऐसे लोगों को भुलाया जा सके, क्योंकि ये सबके सब महान थे। आगे वो कह रहे हैं, एंड मैनी मोर हुज नेम्स ऑन अर्थ आर डार्क। इन लोगों के अलावा, चैटरटन, सिडनी, लूकन के अलावा, मैनी मोर, बहुत से, जिनके नाम पृथ्वी पर दुनिया में थोड़े से कम जाने जाते हैं ना, लेस नोन या लेस पॉपुलर, जो लोग थोड़े कम जाने जाते हैं। बट हुज ट्रांसमिटेड एफ्लुएंस, लेकिन ऐसे लोगों का, ट्रांसमिटेड का मतलब हो जाएगा जिनके द्वारा प्रेषित किया गया, प्रेषित किया गया जो बहाव है। एफ्लुएंस का मतलब जो बहाव है उनकी प्रेरणा का, या प्रभाव भी कह सकते हैं। कैन नॉट डाई, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उनकी चमक, उनका प्रभाव, उनकी इंस्पिरेशन लोगों को दी गई, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। सो लॉन्ग एज फायर आउटलिव्स द पेरेंट स्पार्क, जब तक आग, जैसे मान लीजिए आपने माचिस की तीली जलाई, छोटी सी तीली होती है, और उसको आप कहीं, मतलब बड़े ऐसे जगह लगा दी जहाँ बहुत ज्यादा आग जल सकती है, तो पेरेंट स्पार्क क्या हुआ? जो माचिस की तीली, वो तो खत्म ही हो गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो आउटलिव कर देगी, उसको छोटा दिखा देगी। ऐसा तो होता ही है आग के मामले में। तो कह रहे हैं कि जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक ऐसे लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। रोज, रोब्ड डैजलिंग इमोर्टलिटी, ये सारे लोग उठ करके खड़े हुए। रोब्ड मतलब ढके हुए, डैजलिंग इमोर्टलिटी मतलब जो अमरत्व है, इमोर्टलिटी मतलब अमरत्व, उस अमरत्व से ढके हुए, एकदम चमचमाते हुए लोग उठ करके खड़े हुए। दाऊ आर्ट बिकम, जैसे कि कीट्स की आत्मा पहुंची और सब उठे, स्वागत किया, और कीट्स से कहा, दाऊ आर्ट बिकम एज वन ऑफ अस, तुम हम में से एक बन गए हो। दे क्राई, वो चिल्लाए। इट वॉज फॉर दी, यन, यन मतलब वहां पर, किंगलेस स्फीयर, उन्होंने कहा कि जितने ये सौर मंडल में ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह, वहां पर देखो कि एक ग्रह है जो कि किंगलेस है, उसको एक राजा की जरूरत है, और इतने समय से वो घूम रहा है ब्लाइंड, अनएक्सेंटेड मैजेस्टी मतलब बिना राजा के। जितने ग्रह हैं सब घूम रहे हैं, लेकिन एक ग्रह आपके लिए रिजर्व किया गया है जो बिना राजा के घूम रहा है। आप पहुंचिए वहां पर, क्योंकि वो आपका है। साइलेंट अलोन, और यही ग्रह सिर्फ शांत रहा है। हेवन ऑफ सॉन्ग का मतलब क्या है? कि ग्रहों का जो म्यूजिक है, जो ग्रह तमाम चलते हैं उनकी आवाजें हैं, तो ग्रहों की आवाजों के बीच में एक ग्रह शांत रहा है। जाइए वहां पर सिंहासन हासिल करिए। अज्यूम दाई विंग थ्रोन, है ना, जिसे कहते हैं कि ग्रहण कीजिए सिंहासन। दाउ वेस्पर ऑफ आर थ्रोंग, वेस्पर का मतलब क्या होता है? वीनस, जिसको इवनिंग स्टार कहा जाता है, कि शुक्र ग्रह हो हमारे चमकते हुए, और आइए हमारी थ्रोन का मतलब क्या हो जाएगा? भीड़, कि जो हमारी भीड़ है उसमें तो हमारे राजा हो, आइए और सिंहासन हासिल करिए। इतनी वैल्यू कीट्स को वहां पर मिल रही है। हु मोन्स फॉर अडोनिस, ये सब बातें चली रही होती हैं कि फिर से किसी की आवाज आती है, तो पूछा जा रहा है कि हु मोन्स फॉर अडोनिस, अब कौन रोने लगा अडोनिस के लिए? तो उनसे कहा जाता है, ओह कम फोर्थ, आगे आओ आगे आओ। फॉन्ड्रेज, फॉन्ड्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? फूलिश, और रेच का मतलब बेचारा या अभागा। बेचारा मूर्ख है कोई जो रो रहा है, किसी को नहीं रोना चाहिए। एंड नो दाई सेल्फ एंड हिम राइट, अपने बारे में जानो और उसके बारे में जानो, उसके मतलब कीट्स के बारे में जानो, और राइट का मतलब तुरंत या कंप्लीटली। तुम रो रहे हो, तुम मत रो, तुम एक बार अपने बारे में और किड्स के बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश तो करो, तुलना करो अपनी लाइफ की और किड्स की लाइफ की। क्लैस्प विद दाई पैंटिंग सोल, अपनी पैंटिंग मतलब हाँफती हुई या परेशान होती हुई आत्मा से क्लैस्प पकड़ो, क्या? द पेंडुलस अर्थ, तुम मानो कि तुम पृथ्वी की आत्मा को पकड़ रहे हो, अपनी आत्मा के साथ जोड़ रहे हो,
एज फ्रॉम ए सेंटर, तुम मानो कि पृथ्वी तुम्हारा सेंटर बन चुकी है, और वहां से डार्ट मतलब तेज गति से फेंको, द स्पिरिट्स लाइट, अपनी आत्मा की पूरी समझ, आत्मा की जो समझ है उसको बहुत तेजी से बढ़ाइए, विस्तार में, और अपने आप को तुलना करिए किड्स की लाइफ से अपनी। बियॉन्ड ऑल वर्ल्ड्स मतलब पृथ्वी के अलावा जितने ग्रह हैं, जहां तक तुम सोच सकते हो, सोचो सोचो सोचो। अंटिल इट्स स्पेशियस माइट सैटिएट द वॉइड, जब तक कि तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वो संतुष्ट कर दे खाली सरकमफ्रेंस, जो परिधि है पूरी, खाली एरिया है, जैसे पृथ्वी हो गई, बाकी जितने ग्रह हैं सब, उनके बीच का जो एरिया है उसको ये आपकी थिंकिंग भर सके। देन श्रिंक, और तब वापस आ जाओ, इवन टू ए पॉइंट विद इन आवर डे और नाइट, और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी के दिन और रात के बारे में सोचो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो इस यूनिवर्स में। एंड कीप दाई हार्ट लाइट, और फिर उसके बाद तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ और किड्स की लाइफ में कितना अंतर है। एंड कीप दाई हार्ट लाइट का मतलब क्या है कि तुम अपने मन को थोड़ा समझाओ, एंड लेट इट मेक दी सिंक, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सोच तुम्हें परेशान कर दे। इसका मतलब यह है कि तुम जो यूनिवर्स का जो सीक्रेट है उसको समझने की तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। और अगर तुम नहीं समझ पाए और तुम्हारे मन में ये फ्रस्ट्रेशन आ गया तो क्या होगा, जब तुम्हारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, एक उम्मीद दूसरी उम्मीद को जन्म देगी, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स को जानने के लिए, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स को जानने के लिए तुम्हारी जो उम्मीदें बढ़ जाएं और तुम्हें बाद में तुम ना जान पाओ, तो फ्रस्ट्रेशन जब तुम्हें होगा तो क्या होगा, तुम्हारा हृदय तुम्हें ब्रिंक मतलब क्या है, उस कगार पे ले जाएगा जहां पे तुम बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करोगे, बहुत दिक्कत आएगी, मतलब यू विल बी मोटिवेटेड टू डाई, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम अपनी लाइफ की तुलना किड्स की लाइफ से करो और फिर अपने आप को देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और गो टू रोम, या फिर अगर तुम नहीं चुप हो रहे हो तुम रोम जाओ। रोम क्यों जाना है, क्योंकि कीट्स की डेथ वहीं पर हुई थी, रोम में ही वो गए थे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए बेचारे, लेकिन वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। विच इज द सेपल्कर, सेपल्कर का मतलब क्या होता है, कब्र, ग्रेव, क्योंकि किड्स वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। ओ नॉट ऑफ हिम, वो कह रहे हैं वो कब्र किड्स की नहीं है, बट ऑफ और जॉय, वो तो हमारी जो खुशियां थी किड्स से जुड़ी हुई, मान के चलो उनकी कब्र है, क्योंकि किड्स तो इमोर्टल हैं, ही कैन नॉट डाई, वो अभी भी इमोर्टल हैं। इट्स नॉट दैट एज, ऐसा नहीं है कि एज, एम्पायर, रिलीजन, देयर लाई बरीड इन द रेवेज दे हैव wrought, कि एक तरफ हम देखते हैं कि रोम एक ऐसा शहर है जहां पर कई सदियों से कई सारे एम्पायर्स, धर्म, ये सब दफन पड़े हुए हैं, और जो रैवेज है, रैवेज का मतलब यहाँ पे खंडहर, बर्बादी, कि जो बर्बादी वहां पे हुई है उस बर्बादी में सारे के सारे दफन हुए हैं। कीट्स भी वहीं पे दफन होंगे, लेकिन कीट्स इन सब चीजों से ऊपर हैं। फॉर सच एज ही कैन लैंड, और इन्हीं सब चीजों में वो, मतलब ये चीजें कीट्स को फेमस नहीं कर रही हैं, बल्कि कीट्स इनको उधार दे सकते हैं। क्या उधार दे सकते हैं, क्या उधार दे सकते हैं, अपनी प्रसिद्धि, क्योंकि कीट्स के मरने से ही वहां पर उनकी और ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ चुकी है। और कीट्स जैसे जो लोग होते हैं, अब वो सबके बारे में कह रहे हैं, दे वोरो नॉट ग्लोरी, वो यश की भीख नहीं मांगते हैं, वो जहां जाते हैं वो चीज खुद ही अपने आप में यशस्वी बन जाती है। वो लोग यश की भीख नहीं मांगते हैं उन लोगों से, जो लोग हु मेड द वर्ल्ड दियर प्रे, कि जिन लोगों ने दुनिया को अपना शिकार समझा, ऐसे लोग जो युद्ध लड़े, दूसरों को परेशान किया। एंड ही इज गैदर्ड टू द किंग्स ऑफ थॉट, वो ऐसे लोगों में नहीं जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने दुनिया में तबाही मचाई, बल्कि वो ऐसी जगह पे इकट्ठे हुए हैं जो लोग विचारों के महान राजा थे, जो लोग विचारों के महान राजा थे या दार्शनिक थे, ऐसी जगह पे कीट्स पहुंचे हैं। हु वेक्ड कंटेंशन विद देयर टाइम्स डिके, ऐसे राजा विचारों के जिन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, कंटेंशन मतलब झगड़ा शुरू किया, विद देयर टाइम्स डिके, समय की बर्बादी के साथ, मतलब उन्होंने कोशिश की कि जो बर्बादी हो जा रही है सोसाइटी में, दुनिया में, उसको रोका जाए अपने विचारों से।
ऐसे लोगों में कीट्स का नाम शामिल है। एंड ऑफ द पास्ट, और कीट्स कहाँ पहुंच चुके हैं? पास्ट के ऐसे लोगों के पास पहुंच चुके हैं दैट कैन नॉट पास अवे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। कुल मिला के ही इज इमोर्टल, वो कभी खत्म नहीं किए जा सकते। आगे बोल रहे हैं कि गो दाउ टू रोम, उसी मोरनर से और कहा जा रहा है कि जाइए रोम जाइए, एट वंस द पैराडाइज, रोम अपने आप में सुंदर है, स्वर्ग है। द ग्रेव, द सिटी, ग्रेव कहाँ पे जाना है? कीट्स को जहाँ दफनाया गया था उसका नाम है प्रोटेस्टेंट सिमेट्री, जहाँ पर वो दफनाए गए थे, वहाँ की बात की जा रही है। द सिटी एंड द वाइल्डरनेस, शहर और एक तरफ बर्बादी भी है। एंड वेयर इट्स रेक्स, जहाँ पर इसके रेक्स मतलब खंडहर, जहाँ पर खंडहर, लाइक शैटर्ड माउंटेन्स राइज, खंडहर इस तरह से उठे पड़े हैं जैसे कि माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स आप जानते ही हैं पर्वत उठे खड़े हों, ऐसे खंडहर हैं उस वहाँ बिल्डिंग्स के। एंड फ्लावरिंग वीड्स, और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको फूलों वाली झाड़ियाँ दिखेंगी। एंड फ्रेग्रेंट कॉप्सेस, और खूबसूरत मतलब बहुत अच्छी सुगंध वाली झाड़ियाँ और दिखेंगी। ड्रेस द बोन्स ऑफ डेसोलेशंस नेकेडनेस, और वहाँ पर आप देखेंगे बर्बादी जो है, डेसोलेशन मतलब क्योंकि रोम में बर्बादियाँ बहुत, युद्ध वगैरह के टाइम पे बहुत बर्बाद हुए हैं, तो जो बर्बादी है वो भी आपको पूरी तरह से खुल करके दिखेगी। नेकेडनेस का मतलब कि खुल करके आप देख पाएंगे कि किस तरह से बर्बादियां भी वहां पर हुई हैं। पास, आगे बढ़िए, टिल द स्पिरिट ऑफ द स्पॉट, की उस जगह की जो आत्मा है, नेचर की जो आत्मा है, वो आपको ले जाएगी कहाँ पर? दाई फुट स्टेप्स, तुम्हारे कदमों को, टू अ स्लोप, एक ऐसे ऊंचे एरिया पर आप ग्रीन एक्सेस, जहाँ पर हरी घास होगी। वेयर, जहाँ, लाइक एन इन्फेंट स्माइल, जहाँ पर एकदम छोटे बच्चे की मुस्कुराहट की तरह मधुर। ओवर द डेड, ओवर द डेड मतलब जो कब्रें हैं वहां। अ लाइट ऑफ लाफिंग फ्लावर्स अलोंग द ग्रास इज स्प्रेड, और हंसते हुए फूलों की तुम्हें घास के ऊपर हंसते हुए फूलों की लाइट दिखाई देगी, मतलब बहुत ज्यादा जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ज्यादा खुशबू भरा हुआ, फूलों से भरा हुआ होगा। अब कुल मिला के पहचान बता रहे हैं उस प्रोटेस्टेंट सिमेट्री की जहां पर कीट्स को दफनाया गया था रोम में। एंड ग्रे वॉल्स मोल्डर, मोल्डर का मतलब होता है खत्म होना, धीरे धीरे सड़ना। जो ग्रे वॉल्स हैं उस सिमेट्री के आसपास वो सब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। राउंड, ऑन विच डल टाइम फीड्स, जिस पर वक्त जो कि डल है वो धीरे धीरे अपने आप को, मतलब उन चीजों को समय खत्म कर रहा है, खा रहा है समय धीरे धीरे। लाइक स्लो फायर अपॉन ए होरी ब्रांड, इस तरह से जिस तरह से आग एक राख से, होरी ब्रांड का मतलब हो जाएगा राख से ढकी लकड़ी, कोई लकड़ी जो राख से ढकी होती है लेकिन उसके अंदर जो आग रहती है, ऊपर तो ऊपर राख लेकिन अंदर लकड़ी है, धीरे धीरे वो जल रही होती है, उस तरह से आपको वो दीवारें खत्म होते हुए दिखाई देंगी। एंड वन कीन पिरामिड, और वहां पर आपको एक कीन मतलब क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर, जिसकी आउटलाइंस हैं, क्लियर आउटलाइंस वाला पिरामिड आपको दिखाई देगा। विद वेज सबलाइम, वेज का मतलब हो जाएगा एकदम कील जैसी, जिसकी चोटी होगी। सबलाइम मतलब श्रेष्ठ चोटी वाला पिरामिड आपको दिखाई देगा उसी प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में। पवेलियनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेल्टरिंग, और वो बचाए हुए है किनको? द डस्ट ऑफ हिम हु प्लांट, ऐसे इंसान की डेड बॉडी को जिसने प्लानिंग की थी कि मैं ऐसा पिरामिड बनवाऊंगा जिसमें मेरी मेमोरी हमेशा रिफ्यूज शरण में बनी रहेगी, मतलब लोग मुझे भूलेंगे नहीं। इस टाइप से उसने प्लानिंग अपने बारे में की हुई थी। और जो जिसने प्लानिंग की हुई थी उसका नाम था कायस सेस्टियस। थोड़ा पढ़ लेते हैं, CIUS, सॉरी CAIUS, कायस और सेस्टियस। ये कोई रूलर था जिसने अपने नाम का ऐसा पिरामिड बनवाया था, पहले ही मरने से पहले, कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहीं दफनाया जाए जिससे लोग मुझे याद रखें। डथ स्टैंड, खड़ा हुआ है वो पिरामिड। लाइक फ्लेम ट्रांसफॉर्म टू मार्बल, इतना सुंदर उसकी मार्बल है जैसे कि आग को ढाल करके मार्बल के तौर पे बना दिया गया हो, इतना सुंदर वो बनवाया गया है। एंड बीनीथ, उसके नीचे, अ फील्ड इज स्प्रेड, एक मैदान आपको दिखेगा।
ऑन विच न्यूअर बैंड, जिस पर आप देखेंगे न्यूअर बैंड का मतलब क्या है, नए लोग, वो लोग जो अभी अभी मृत हुए हैं उनके बारे में बात हो रही है, नए मृत लोग। हैव पिच्ड इन हेवंस स्माइल, हैव पिच्ड मतलब लगा चुके हैं, हेवंस स्माइल मतलब खुले आसमान में, दियर कैंप ऑफ डेथ मतलब उन लोगों की कब्रें भी, जो नए नए लोग हैं उनकी कब्रें भी वहां पर बनी हुई हैं। भाई सिमेट्री है तो सिर्फ किड्स के लिए तो नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के लिए है। वेलकमिंग हिम वी लूज विद स्कार्स एक्सटिंग्विश्ड ब्रीथ, और ये सारे लोग वेलकम कर रहे हैं किसका, उस इंसान का जिसको हमने अभी अभी खोया है और जिसकी मुश्किल से ही सांसें अभी अभी रुकी हैं। स्कार्स मतलब मुश्किल से ही, जिसकी सांसें अभी अभी रुकी हुई हो उसको इन लोगों ने वेलकम किया। तो किसकी बात की जा रही है, कीट्स की बात की जा रही है, वहीं पर कीट्स को दफनाया गया है। हियर पॉज, यहीं पे आप रुकिए। अब आप देखिए, दीज ग्रेव्स आर ऑल टू यंग, ये सारी कब्रें अभी अभी यंग हैं, मतलब अभी भी लोग दफनाए गए हैं। एज येट टू हैव आउटग्रोन द सोरो विच कंसाइंड, और इतनी यंग हैं कि इनका दुख मतलब अभी इतना पुराना नहीं हुआ है, उस दुख को ये आउटग्रोन कर चुकी, मतलब उस दुख को कम कर दिया क्योंकि ये कब्रें इतनी नई हैं। विच कंसाइंड इट्स चार्ज टू ईच, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चार्ज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू ईच, चार्ज मतलब रिलेटेड टू ईच, जिसकी वो कब्र है उसके दुख को हम पहचान सकते हैं। एंड इफ द सील इज सेड, और यदि सील का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टूट या सब्र कह सकते हैं, कि अगर आप देखते हैं कि किसी कोई सब्र किए हुए है, नहीं रो रहा है, तो हियर ऑन वन फाउंटेन ऑफ मॉर्निंग माइंड, मॉर्निंग माइंड का मतलब क्या है कि मन में तो बहुत ज्यादा विलाप है, उसके दुख है ना, फव्वारा भरा पड़ा है, लेकिन उसने उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, सील लगाई हुई है एक, जो कि अटूट है, मतलब सामने वाला इंसान रो नहीं रहा है, तो उसकी सील को आप तोड़िए मत, ब्रेक इट नॉट दाउ, उसको आप तोड़िए मत। यहाँ पे एक्चुअली एक रेफरेंस है, जो शैली थे इनका, जब इन्होंने ये एलिजी लिखी थी तो इनका एक बेटा था छोटा जिसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं किड्स के लिए रो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए नहीं रो रहा हूँ, और मेरा जो दुख है उसको मैंने बंद कर रखा है। तो उस दुख जो सील है उस फाउंटेन के ऊपर, दुख के फाउंटेन के ऊपर, उसको आप मत तोड़िए। अगर आप तोड़ देंगे तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि टू श्योरली शैल्ट दाउ फाइंड, कि डेफिनेटली तुम भी प्राप्त करोगे दाइन ओन वेल फुल, कि तुम्हारा कुआं बहुत जल्दी भर जाएगा दुख का जो खाली है। इफ दाउ रिटर्न्स होम, कुल मिला के एक तरह से वो वार्निंग दे रहे हैं, और वार्निंग के साथ साथ कर्ज कर रहे हैं कि यदि तुमने मेरे दुख को जगाया तो तुम्हें भी दुख ही मिलेगा। फ्रॉम द वर्ल्ड्स बिटर विंड सीक शेल्टर, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कुआं भर जाएगा। टीयर्स एंड गॉल, टीयर्स का मतलब आंसू, गॉल मतलब दुख से भर जाएगा अगर तुमने मेरे दुख को जगाया। फ्रॉम द वर्ल्ड्स बिटर विंड, और दुनिया में जो कड़वी या मतलब कह सकते हैं परेशान करने वाली हवाएं चल रही हैं, हवाएं का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा माहौल, एटमॉस्फेयर। सीक्स शेल्टर इन द शेडो ऑफ टॉम, तो क्या है कि इन सब चीजों से बचने के लिए आप शरण ले सकते हैं या लीजिए कहाँ, कब्र की छांव में। वो कह रहे हैं कि जो जिंदगी है हमारी उससे अच्छी तो कब्र ही है। वॉट अडोनेस इज, क्योंकि अडोनेस तो हो ही चुका है वैसा। वाई फियर वी टू बिकम, तो हम क्यों डरें अडोनेस बनने के लिए, मतलब वी शुड ऑल्सो डाई, ये कहना चाह रहे हैं। वी शुड डाई, क्योंकि जो जिंदगी है वो वास्तव में दुखी कर रही है, और एडोनेस के जैसा बन जाना ज्यादा अच्छा है। द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, वन का मतलब यहाँ पे फिर से वो बात कर रहे हैं उस स्पिरिट ऑफ नेचर की, स्पिरिट ऑफ नेचर, ये कभी मरती नहीं है। द मैनी चेंज एंड पास, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ग्रेट पोएट भी कर सकते हैं, एक महान कवि जो कि फिजिकली मर चुका है लेकिन फिर भी वो अभी जीवित है। द मैनी का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है लेसर नोन पोएट्स, ऐसे पोएट्स जिन्हें कम लोग जानते हैं। तो लेसर नोन पोएट्स मर जाते हैं, लेकिन जो महान पोएट हैं वो कभी नहीं मरते। हेवेंस लाइट फॉर एवर शाइन्स, जो कुदरत है उसकी अपनी जो आभा है
रोशनी है वो हमेशा चमकती रहती है, और ग्रेट पोएट की जो फेम है वो हमेशा बरकरार रहती है। अर्थ शैडोज फ्लाई, छोटे छोटे कवि वो खत्म हो जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, जिंदगी एक ऐसे गुम्बद की तरह है जिसमें कई रंग का ग्लास लगा हुआ है, और ये कई रंगों का ग्लास जो है वो गंदा कर रहा है किसको? इटर्निटी के वाइट रेडियंस को, जो सफेद चमक है किसकी? अमृत की। अमृत की जो सफेद चमक है उसको ये तमाम कलर हैं जिंदगी के वो गंदा कर दे रहे हैं। मतलब जिंदगी हमेशा नहीं हो सकती, जिंदगी खत्म होती है तो इटर्निटी का जो रेडियंस है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि इटर्निटी में तो कोई मरता नहीं है, और इधर सब मर रहे हैं तो वो इटर्निटी को ही गंदा कर रहे हैं। अनटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट टू फ्रेगमेंट्स, और जैसे ही ऐसा होगा डेथ आती है और उस डोम को कुचल देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, और फिर जो सफेद रेडियंस है, चमक है इटर्निटी की, उसके ऊपर कलरफुल ग्लास के टूटे हुए टुकड़े गिर जाते हैं, मतलब तमाम मौतें हो जाती हैं। डाई इफ दाउ वुड्स बी विद दैट विच दाउ डस्ट सीक, कि जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, तलाश किसकी कर रहे हो? यू आर सर्चिंग फॉर द इटर्नल, इटर्नल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मर जाओ। अरे भैया ऐसी सलाह क्यों दे रहे हो? लास्ट में आते तो ये सलाह देने लगे हो, मर जाओ। फॉलो वेयर ऑल इज फ्लेड, जहाँ सारे चले जाते हैं उसको आप फॉलो करिए। आजकल लोग फॉलोअर्स बढ़ाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, पता नहीं कहाँ कहाँ, और यहाँ पर ये फॉलोअर्स किसको बना रहे हैं? जो मर गए उनके, उनको फॉलो करो आप, मतलब आप भी मर जाओ, नहीं मौत आ रही है तो फांसी लगा लो, हाँ, सुसाइड कर लो। दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग। रोम्स एजर स्काई, एजर का मतलब होता है ब्लू, कि रोम बहुत सुंदर सिटी है, ब्लू स्काई उसका, उसके सुंदर फूल, उसके खंडहर, मूर्तियां, संगीत, शब्द, रचनाएं, सबके सब कमजोर हैं। यदि द ग्लोरी दे ट्रांसफ्यूज, वो एक यश की बात करते हैं, ग्लोरी की बात करते हैं, लेकिन अगर उनसे बात की जाए इटर्निटी की ग्लोरी की, कि इटर्निटी की ग्लोरी क्या है, तब ये सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास फिटिंग शब्द नहीं होते हैं कि ये ग्लोरीफाई कर पाए। ये ग्लोरीफाई किनको करते हैं? फूलों को, खंडहरों को, मूर्तियों को, लेकिन इटर्निटी को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ये रोम का जो आसमान है वो। आगे कहते हैं कि वाई लिंगर, क्यों भटकना? वाई टर्न बैक, क्यों पीछे मुड़ के देखना? क्यों अवॉइड करना? वाई श्रिंक, क्यों हार मान लेना, क्यों डर जाना? माई हार्ट, अपने मन को समझा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ो, मौत का सहारा लो, मौत को गले लगाओ। दाई होप्स आर गोन बिफोर, तुम्हारी सारी उम्मीदें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। फ्रॉम ऑल थिंग्स हियर दे हैव डिपार्टेड, तुम्हारी उम्मीदें जिनसे जुड़ी हुई चीजें थी वो सब की सब खत्म हो चुकी हैं। दाउ शुड्स नाउ डिपार्ट, जब सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो ही चुकी हैं, सारी खुशियां, तो तुम्हें भी डिपार्ट कर जाना चाहिए, मतलब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अ लाइट इज पास्ड फ्रॉम द रिवॉल्विंग ईयर, हर वर्ष जो एक स्पिरिट है, लाइट का मतलब यहाँ पे स्पिरिट या जीने का जो एंथुसियाज्म है वो खत्म हो चुका है मेरा। एंड मैन एंड वुमेन एंड वॉट स्टिल इज डियर, मुझे किसी भी व्यक्ति में, किसी भी महिला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो भी मेरे लिए स्टिल मतलब प्रिय था, वो अगर मुझे कुछ चीज अट्रैक्ट करती भी है और मैं अट्रैक्ट होता हूँ तो अंत में वो चीज मुझे क्रश कर देती है, कुचल देती है। मतलब मैं अट्रैक्ट किया जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ कुचले जाने के लिए, है ना, कुचले जाने के लिए मुझे अट्रैक्ट किया जाता है। रिपल्स टू मेक दी विदर, और जो भी मैं अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ अंततः मुझे पछतावा होने लगता है, क्योंकि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज विदर, मुरझा जाती है, नष्ट हो जाती है। कुल मिला के कुछ भी मेरे पास अच्छा नहीं हो रहा है। द सॉफ्ट स्काई स्माइल्स, आसमान मुस्कुरा रहा है। हवा धीरे धीरे कह रही है कान में आके, क्या कह रही है? मर जा बेटा, है ना, क्यों जिंदगी जी रहा है। हालांकि ये जब ये पोएम लिखी गई होगी एलिजी, जो कि लिखी गई है 1821 में, और ये देखा जाए तो 1822 में डेथ हो जाती है
शैली की भी। उनको नहीं पता था कि ये पोएम जो लिख रहे हैं, मौत-मौत चिल्ला रहे हैं, अगले साल उनकी भी मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कहा जाएगा। प्लस जिनके वो बेटे थे, जिनके पति थे, तो वो कुल मिला के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था उस समय, और लिटरेचर के लिए तो है ही है। टिस अडोनिस कॉल्स, आसमान, हवा सब कह रही हैं शैली से कि अडोनिस तुम्हें बुला रहा है बेटा, जाओ वहां। हैसन दिदर, जल्दी करो। दिदर मतलब वहां जाने की, कहाँ? स्वर्ग में, वहां जाओ। नो मोर लाइफ डिवाइन, लेट लाइफ डिवाइड, अब जिंदगी को डिवाइड नहीं करने दो। वॉट डेथ कैन जॉइन टुगेदर, मतलब इनकी आत्मा जाकर के जुड़ सकती है किससे? कीट्स की आत्मा से। तो जिंदगी जब तक मरेगी नहीं तब तक जुड़ेगी नहीं, तो जिंदगी को डिवाइड मत करने दो। जो स्पिरिट जुड़ सकती हैं तो मर जाओ। इस तरह से अपने आप को ये समझा रहे हैं। दैट लाइट हुज स्माइल किंडल्स द यूनिवर्स, दैट लाइट का मतलब फिर से वही बात कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ नेचर की, जो कि यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट में मुस्कुरा रही है। दैट ब्यूटी, वह सुंदरता, इन विच ऑल थिंग्स वर्क एंड मूव, जिसमें सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक्टिव हैं, चलती हैं, चलायमान हैं। दैट बेनेडिक्शन, वह आशीर्वाद जो कि हमें मिला हुआ है उस स्पिरिट ऑफ नेचर से। विच द एक्लिप्सिंग कर्स, एक्लिप्सिंग कर्स का मतलब वही है डेथ। ऑफ बर्थ कैन क्वेंच नॉट, जिसको जन्म लेने की मतलब जो कर्स है, वैसे तो डेथ और जन्म मृत्यु का जो चल एक चक्कर है, उस स्पिरिट की पावर को ये क्वेंच बुझा नहीं सकते हैं। दैट सस्टेनिंग लव, वह हमेशा रहने वाला प्यार। विच थ्रू द वेब ऑफ बीइंग ब्लाइंडली मूव, जो कि थ्रू द वेब ऑफ बीइंग ब्लाइंडली मूव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा थ्रू द फोर्स ऑफ हैबिट। ब्लाइंडली मूव का मतलब फोर्स ऑफ हैबिट से हमें जिंदगी मिली हुई है, मतलब जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक होती रहती हैं। बाय मैन एंड बीस्ट, और वो प्यार कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है? इंसान में, जानवरों में, पृथ्वी पर, हवा में, समुद्र में, हर जगह वो प्यार जो कि बुना हुआ है, हैबिचुअल हैबिचुअल बुना हुआ है, इन सब चीजों में पाया जा सकता है। बर्न्स ब्राइट और डिम, कहीं तेज चमकता है, कहीं थोड़ा कम चमकता है। एज ईच आर मिरर्स ऑफ द फायर फॉर विच आल थर्स्ट, ये सब के सब उसी आग को चाहते हैं। आग को मतलब यहाँ पे क्या है? ये सारी चीजें एक स्पिरिट की डिमांड करती हैं, जिसके लिए सब कोशिश में लगे हुए हैं। अब वह स्पिरिट बीम्स ऑन मी, अब वह स्पिरिट जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो हर जगह पाई जाती है, वो मेरे पर चमक रही है। और वो चमक रही है, वो कह कंज्यूमिंग द लास्ट क्लाउड्स, वो खत्म कर रही है। द लास्ट क्लाउड्स का मतलब क्या है? जो इनका शरीर है, फ्लैश ऑफ कोल्ड मोर्टेलिटी, और जो मरने की मतलब जो नाशवान चीजें हैं, नश्वर जो चीजें हैं, उसको वो लाइट धीरे धीरे खत्म कर रही है। मतलब मैं भी बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे किसकी तरफ? मैं भी डेथ डेथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऐसा ये बताते हैं। वास्तव में अगले साल बेचारे डूब गए धोखे से। द ब्रेथ हुज माइट आई हैव इन्वोक्ड इन स्पिरिट, ब्रेथ का मतलब कि जो स्पिरिट है, उसकी सांस को या उसको मैंने इन्वोक किया है। इन्वोक का मतलब क्या है? कि मैंने उसको आह्वान किया है, मैंने उसका उसका आह्वान किया, मतलब मैंने उसको निमंत्रण दिया है मेरे गीतों में या मेरी पोएम में। डिसेंड्स ऑन मी, अब वो मेरे ऊपर आ चुकी है। माई स्पिरिट्स बार्क इज ड्रिवन, मेरी आत्मा का बार्क का मतलब यहाँ पे क्या है? शिप, वो अब चल दिया है। फार फ्रॉम द शोर, वो किनारे से जा रहा है कहाँ की तरफ? डीप, समुद्र में। डीप ओशन में जा रहा है डूबने, वो डूब भी जाता है अगले साल। फार फ्रॉम द ट्रेम्बलिंग थ्रोंग, उस भीड़ से जो भीड़ सिर्फ और सिर्फ जमा है, कांप रही है, जिसके डाउट्स बहुत ज्यादा हैं मनों में, जिनका बिलीफ बहुत कमजोर है, उनका भरोसा बहुत कमजोर है। whose sails were never to the tempest given, जिनकी नाव है, ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी, नाव का मतलब यहाँ पे जिंदगी है, कभी भी किसी चुनौती का जिन्होंने कभी सामना ही नहीं किया है। या टेम्पेस्ट का मतलब तूफान, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई तूफान नहीं झेला है।
या किसी चुनौती से उन्होंने पार नहीं पाया है। द मैसी अर्थ, मैसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जब उनका जहाज आगे बढ़ रहा है तो जो कठोर पृथ्वी है, एंड स्फेयर्ड स्काईज, और जो आसमान में तारे हैं, जो आसमान है, आर रिबन, ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में दरार पड़ गई है। रिबन का मतलब, राइब का मतलब दरार होता है वैसे, RIVE। तो रिबन मतलब क्या है कि दरार पड़ गई है, आसमान खुल गया है ऐसा लग रहा है। आई एम बोर्न डार्कली, इनको ले जाया जा रहा है। डार्कली मतलब क्या है कि इनको यही नहीं पता है कि ये जा कहाँ रहे हैं। विदाउट डेस्टिनेशन, इनका जहाज चल तो रहा है लेकिन किसकी तरफ चल रहा है, विदाउट डेस्टिनेशन, को पता ही नहीं है चले कहाँ जा रहे हैं। एंड आगे ये कह रहे हैं कि फियरफुली, डर भी रहे हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, तो डर भी है इनके मन में, उस डर से भी ये थोड़ा परेशान है। आगे और कह रहे हैं कि अफार मतलब बहुत दूर चले जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है जा कहाँ रहे हैं। वाइल्ड बर्निंग थ्रू द इनमोस्ट बेल ऑफ हेवन, और दूसरी तरफ स्वर्ग की जो चमक है, बर्निंग थ्रू का मतलब चमकते हुए, स्वर्ग के जो घूंघट है, या जो मतलब एक बेल का मतलब कह सकते हैं कबर या घूंघट, उस चमकदार कबर से स्वर्ग के द सोल ऑफ अडोनिस, अडोनिस की आत्मा सितारे की तरह चमक रही है। जो कबर है स्काई का, उससे सितारे की तरह उनकी आत्मा चमक रही है एडोनिस की, और वो इनको बीकन्स मतलब इशारा कर रही है, इंडिकेट कर रही है। फ्रॉम द अबोड, उस घर से जहां पर वो आत्मा पहले पहुंच चुकी है। वेयर द इटर्नल आर, जहां पर तमाम अमर लोग मौजूद हैं, मतलब वो आत्मा इन्हें बुला रही है अपनी तरफ कि बेटा मैं तो आ ही गया हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आकर के अमर हो जाओ। और अनफॉर्चुनेटली, इतनी अच्छी पोएम लिखा करते थे बेचारे शैली, अनफॉर्चुनेटली इनकी आत्मा वास्तव में अगले साल चली जाती है जब इनकी डेथ हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली डूब करके। तो दोस्तों ये थी अडोनिस, ऑल द 55 स्टेंजास हैव बीन कवर्ड बाय मी, आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट सिंपल। If you like the video, you can subscribe the channel, share it with your friends, and let's meet in some another video. Thanks for watching.